अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 6 ग्राफ ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफिकल सॉल्यूशंस है। एक्सरसाइज 6 से है। क्वेश्चन 4 में कहते हैं स्केच द ग्राफ। अभी 3 में मैंने आपको ना एक बात बताई थी कि ना कि जब ये रेसिप्रोकल कर्व हो जाते हैं तो उसकी मैं आपको उस चीज़ समझाऊंगा। देखें, अगर हमारे पास सिंपल 1/x होता है कर्व, ठीक है, तो इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगरचे तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये 1 होगा तो ये करीब करीब से गुजरेगा, ठीक है, और इसका जो एसिम्पटोट होगा वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका सी इंटरसेप्ट 0 है। अच्छा, जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा 1/x के बाद अगर ये 2/x हो जाएगा तो जो आपका कर्व है मैं इसी पे बनाता हूँ, ये थोड़ा सा दूर होता चला जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा दूर होता चला जाएगा। और अगर ये 3/x हो जाएगा तो ये फर्दर और दूर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका न्यूमरेटर इंक्रीज़ होगा आपका कर्व अपने 0 से ओरिजिन से उतना ज़्यादा दूर होता चला जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये। अच्छा, फिर मैं एग्जांपल्स बनाकर छोड़ देता हूँ यहाँ पर। लाइक 1/x से अगर हमारे पास, तो इसका जो कर्व बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर ये हो जाता है -1/x तो जो अब जो इसका कर्व बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से कि माइनस होने की वजह से ये लेफ़्ट पर और राइट यानी कि सेकंड और थर्ड को फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट थर्ड, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो ऑड में बनेगा और अगर नेगेटिव होगा तो इवन में बनेगा कर्व। सही है, ये बात याद रखिएगा, पॉजिटिव से ऑड होता है और नेगेटिव वाला हमेशा इवन में बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। मैंने तो ये दोनों बता दिया आपको, इधर वाला भी ये दोनों तरफ फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी आ गया, ऑड क्वाड्रेंट में भी आ गया और इवन क्वाड्रेंट में भी आ गया। और मैंने शायद आपको ये भी बता दिया कि ये अगर ये इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा। अब आ जाते हैं कहानी की असल तरफ। 1/x जो मैं अभी सिखाना चाह रहा हूँ, ये जो यहाँ पर ये इन्होंने बदतमीज़ी की हुई है ना सवाल के अंदर, ये वाली ये सिखाना है मुझे आपको बेसिकली। 1/x प्लस अगरचे 4 है तो अब सवाल पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सवाल का पूरा सिनेरियो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे अजीब सी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी मैं भी आपको बताता हूँ। देखो, जैसे लेट सपोज अब जो 4 है ना आपका पॉजिटिव 4 आपका ना यहाँ पर है, ठीक है। तो अब जो बेसिकली आपका जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी ना वो ये +4 होगी। अब आप अपना यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब जो आपका कर्व, चूँकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से आप ऑड क्वाड्रेंट में अपने कर्व बनाओगे तो यहाँ ऐसे करके बनेगा, ठीक है, और यहाँ ऐसे करके इस 4 से, और ये इसको टच करता हुआ चला जाएगा उस एक्स एक्सिस से, नेगेटिव एक्सिस से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बस ये जो अगर ये पॉजिटिव है तो +4। अब जैसे नेगेटिव वाले की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरे पास है 1/x -2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो -2 की वजह से क्या होगा कि जो इसकी स्केचिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आप अपना -2 रखें यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा -2 है तो यहाँ पर ये मेरी एसिम्प्टोटिक लाइन है क्योंकि इसका सी इंटरसेप्ट -2 है, और इसको माइनस कर देते हैं। माइनस होने की वजह से इवन क्वाड्रेंट में आप अपने कर्व्स बनाओगे। इवन क्वाड्रेंट में अपने कर्व बनाओगे कुछ इस तरह से, ये आएगा यहाँ ऐसे, और ये एसिम्प्टोटिक लाइन से थोड़ा सा टिल्ट होता हुआ इस तरफ को आ जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा इस तरह से, और ये इस तरह से ऐसे नीचे वाई एक्सिस के साथ साथ चला जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब करते हैं हमारे सवाल को स्टार्ट, ठीक है। मैं इसे रेस कर देता हूँ दोबारा से क्योंकि सारी चीज़ें ना मैं बिल्कुल स्टार्ट से रिपीट करूँगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है मेरे पास y = -2/x। नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव है तो इसका मतलब इवन क्वाड्रेंट यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको बनना चाहिए, ठीक है। और जो इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इसका 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा अपने ओरिजिन से दूर होगा। और इसका सी इंटरसेप्ट क्या है, सी इंटरसेप्ट इसका 0 है तो इसका एसिम्प्टोटिक लाइन भी क्या होगी, वो 0 होगी। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ आपको इस कर्व को। ओके, ये हमारा ओरिजिन है 0, और चूँकि नेगेटिव है इसलिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा 2 है, ठीक है, और ये हमारा 2 है। इतना दूर से इसको लेके जाऊँगा मैं, सही है। तो और जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वो 0 ही है, तो हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे और ये यहाँ से मैं इसको बेंड करता हुआ ऐसे ले जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा ओरिजिन से ज़रा सा दूर रखेंगे,
ठीक है, ताकि नज़र आए कि ये थोड़ा सा टू डिनोट, ये जो देख बेसिकली ना, ये जो नेगेटिव टू ये जाहिर कर रहा है कि अपने ओरिजिन से थोड़ा सा ना दूर करेंगे। अगर ये 1 होता ना तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाता, ऐसे करके बिल्कुल ओरिजिन के बिल्कुल करीब से लेके गुजर जाता, सही है। लेकिन ऐसी कंडीशन मेरे पास फ़िलहाल ये नहीं थी। ये हमने बना दिया ऑप्शन नंबर ए का स्केच, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट बना है, ठीक है। इसे इरेज करके अब हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, पार्ट बी की तरफ। आई मीन टू से y इज़ इक्वल्स टू 3/x + 4, ठीक है। सबसे पहले ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से ऑड यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनना चाहिए इसको, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो सी इंटरसेप्ट है, सी इंटरसेप्ट इसका क्या है, सी इंटरसेप्ट इसका 4 है। और दूसरा न्यूमरेटर क्या है इसका, न्यूमरेटर इसका 3 है, ठीक है। 3 का मतलब ये है कि थोड़ा सा दूर होना चाहिए ये अपने ओरिजिन से, सही है। तो अब अव्वल तो इसने ओरिजिन से दूर बहुत ज़्यादा ही होना है। ये मेरा 0 है, इसका सी इंटरसेप्ट मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरी जो लाइन होगी, ये मेरी एसिम्प्टोटिक लाइन होगी, और ये मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल डॉटेड बनाऊँगा इसको इस तरह से, ठीक है। आप भी इसको ऐसे ही बनाएंगे, डॉट बहुत ज़्यादा डॉटेड हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से कर दूँ कि नज़र आने लगे ये कि डॉटेड है ये, ठीक है। इतनी काफ़ी है, सही है। अब दूसरा, चूंकि ये 3/x है तो थोड़ा सा दूर भी होना चाहिए। अब ओरिजिन हमारा ना, अब जो ओरिजिन है हमारा, अब हमारा ओरिजिन ये 4 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दूर बनाना है, तो हम थोड़ा सा दूर इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऐसे लेकर आइए ओरिजिन से, इसको इतना दूर रखिए, ठीक है। ये हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन हो गया 4। और फिर यहाँ से भी इसको लेकर आएँ कर्व को, और इसको थोड़ा सा दूर रखें, इतना दूर रखें कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपने 3 को कंसीडर किया है। ये जो पॉजिटिव 3 है ना, भले देखें अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर हमने 2 में भी इसको इतना ही छोड़ा था ना, हमने इसको 2 में भी इतना ही छोड़ा था, तो देखें ये गैप ना नज़र आना चाहिए यहाँ पे। ये बिल्कुल आपके ओरिजिन से 0 के बिल्कुल पास से नहीं गुजरना चाहिए एसिम्प्टोटिक लाइन से, वरना एग्जामिनर को समझेगा कि आपने इस न्यूमरेटर वाले जो वैल्यू है इसको कंसीडर ही नहीं किया। अब देखिए मेरा ना यहाँ पर थोड़ा गैप नज़र आ रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि मैंने इस न्यूमरेटर को कंसीडर किया है। ऑल्दो ये स्केच है, फिर भी आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर स्केचिंग ही आती थी, लेकिन अब से जो है मतलब न्यू ईयर्स में आपके पास ये वीडियो जब आप तक आएगी तब तक आप अपने एग्जाम्स के लिए यहाँ पे हो चुके होंगे। मैं 2026 और 2026 से ऑनवर्ड वाले बच्चों के लिए ये बात समझा रहा हूँ कि अब स्केच के अलावा इसको आपको ड्रॉ करने को भी देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, फिर से हम डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है तो ऑड में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं भूलिएगा प्लीज़, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ बातों का। फिर हम देखेंगे इसका सी इंटरसेप्ट क्या है। इसका सी इंटरसेप्ट है सर नेगेटिव का 5, ओके। और फिर इसका जो न्यूमरेटर है सर, न्यूमरेटर है इसका 2, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्केचिंग के लिए लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं अपने। वैसे पेपर में ना आपको हम स्केचिंग के लिए ग्राफ इस तरह से बना हुआ देंगे, ठीक है। कुछ टीचर्स दे देते हैं, मैं तो दे देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को बना के कि उन्हें स्केचिंग में स्पेस उन्हें, ताकि अंदाज़ा हो कि हमें कितने स्पेस को यूटिलाइज़ करना है। बाकी आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे देंगे, ठीक है। अब हमारे पास -5 मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मेरा -5 है यहाँ पर, और ये मेरी एसिम्प्टोटिक लाइन है। तो मैं अपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा, ये याद रखिएगा डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हमने कंसिडर करना है किस चीज़ को, अपने इसको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को ले आता हूँ ऐसे करके, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, हमें फर्स्ट और थर्ड में बनाना है, और सबसे अहम चीज़ हमें थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है, 0 से थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है, इस तरह से कि नज़र आए कि हमने इस 2 को, न्यूमरेटर में जो 2 है इसको हमने कंसीडर किया है, ठीक है। ये बस आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी याद रखनी है पेपर में, पेपर के हवाले से थोड़ा सा बताया। ये ऊपर वाला गंदा बना दिया मैंने शायद, उसको थोड़ा और तमीज़ से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा ज़रा, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये -5 जो है ना मेरा एसिम्प्टोट था। अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी, जो लास्ट पार्ट इसका हमारा होगा यकीनन। अच्छा जी, पार्ट डी नेगेटिव है,
y इज़ इक्वस टू -1/x और -6। फिर वही चीज़, सबसे पहले इसको देखें पॉजिटिव है नेगेटिव है। x का फ्रैक्शन इसका नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब इवन कंडीशन, इवन कंडीशन का मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ये सही है। फिर हम देखेंगे इसका सी इंटरसेप्ट इसका क्या है -6, तो -6 पे जाएगा। और जो न्यूमरेटर है इसका 1, तो इसको न्यूमरेटर को इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 1/6 मेरा -6 पर मेरा सी इंटरसेप्ट होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँ क्योंकि नीचे ज़्यादा जाएगा। -6 में रख रहा हूँ यहाँ पर, सही है। तो ये मेरी एसिम्प्टोटिक लाइन होनी चाहिए, इसे हम डॉटेड बनाएंगे। आप भी इसे पेपर में डॉटेड ही बनाइएगा। अच्छा, अब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको बनना चाहिए क्योंकि इसका जो एक्स का जो कोफिशिएंट था वो मेरा नेगेटिव था, और 1 है तो हम 1 को कंसीडर करते हुए इसको बहुत करीब से, ओरिजिन के करीब से गुजारेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जो मैं अपनी बात काफ़ी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद आपको मेरी वो बात अब यहाँ समझ आ जाए कि जब ये 1 होगा तो ये अपने ओरिजिन से बहुत ज़्यादा करीब से गुजरेगा, जो इस बात को डिफ़ाइन करेगा कि आपका जो न्यूमरेटर है वो 1 था, ठीक है जी। अब चूँकि पहल सीख रहे हो, इसलिए गलती करने की गुंजाइश हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दफ़ा में आपको सवाल समझ आ जाने चाहिए। जितना आई एम सॉरी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।